हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। आज की ये जो वीडियो है इसमें हमारी जो स्टूडेंट हैं, जो लगभग 2 से ढाई मंथ या 3 मंथ बोल सकते हैं कि उनका सीखने हो चुका है, सीखते हुए। तो आज वो कंप्लीट मेरा फुल फेशियल करने वाली हैं। और अभी फेशियल के बाद मैं इस फेशियल के बाद काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी और मैं जैसा अपने जो भी मेरे स्टूडेंट जो मुझसे सीखते हैं, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि जैसे मेरा हाथ चलता है उस तरीके से मेरे जो स्टूडेंट हों वो भी करें। तो मैं आज बहुत खुश थी, इस वजह से खुश थी कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा हाथ चल रहा था। अभी आपको देखने में थोड़ा सा हाथों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, अभी उतना सेट नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी किया उस स्टेप्स में, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि जैसा स्टेप्स ऐसा बनावटी नहीं थे। जो भी स्टेप्स थे उसकी जो एक पकड़ होती है, जो एक फेस को जिस फेस पर आप फेशियल कर रही हैं उसको हाथों को अपना लेना, वो बारीकी जो थी वो इन्होंने पकड़ ली थी। बाकी तो अभी थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ा सा वक्त लगेगा। वही सेम चीज़ों को हो सकता है 8-10 बार और फेशियल कर लें तो इसी स्टेप्स में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। लेकिन हाँ, अभी इतना आ चुका है कि ये किसी का फेशियल कर सकती हैं और अच्छे से ग्लो आ सकता है। अच्छी बात ये होती है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं कि जैसे उनके ट्रेनर, जैसे उनके टीचर उनको सिखाते हैं वो चीज़ें वो फील करके कर सके। वो बहुत बड़ी बात होती है। वो मेरे इन स्टूडेंट में मुझे देखने को मिला कि जो मैं समझाती थी, क्योंकि फेशियल बहुत सारे लोग करते हैं, स्टेप्स भी बहुत सारे लोगों को मैच करते हैं, लेकिन जो एक बारीकी होती है, जो मेन जो टीचर समझाना चाहता है, जो बताना चाहता है, उसको आपका स्टूडेंट समझ ले और उस चीज़ों को फॉलो करते हुए, देखते हुए, समझते हुए करता है, तो फिर वो एक अलग ही लेवल होता है उसका। मतलब ये होता नहीं कि बहुत स्टूडेंट बहुत उस टीचर से सीखते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट टीचर जैसा वर्क कर पाते हैं। तो कुछ उनमें से हैं और मेहनत भी करती हैं। जब तक पार्लर में रहना होता है, 12 से आ जाती हैं और शाम को 4-5 बजे तक रहती हैं, तब तक इनकी प्रैक्टिस ही होती है, कुछ ना कुछ। तो वो प्रैक्टिस जैसे होता है नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है या मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ें हैं। जितना मैंने इनसे सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने अपनी सीखने के बाद प्रैक्टिस, और अभी हर चीज़ों में मतलब जो भी काम कर रही हैं जैसा मैं चाहती थी उस तरीके से कर रही हैं। तो अभी क्या है ना, अभी ये फेशियल मेरा 3 दिन में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट डे क्लेंजिंग जो थी वो मेरी स्टाफ कर रही थी। काफ़ी शॉप में जब मैंने काम लगा हुआ था सैलून में, तो काफ़ी ज़्यादा फेस पर डस्ट या दौड़ भाग हो गई थी, टैनिंग थी और काफ़ी थकान भी थी। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे किट था कायाकल्प का, तो उसको भी चेक करना था, विटामिन सी का। तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि मैं फेशियल करा लेती हूँ। तो उस दिन क्लाइंट आ गया और ऐसे क्लाइंट आए कि मतलब उनकी जिद थी कि वो जो सर्विस लेने वाली हेयर कट था, हाँ, तो मुझसे ही करवाएंगी। तो फिर मुझे फेशियल कराने के दौरान उठना पड़ा, तब मेरी क्लिनजिंग ही हुई थी। फिर उस दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं फेशियल फिर से करवाऊँ। फिर उसके नेक्स्ट डे भी टाइम नहीं मिला, उसके दूसरे दिन भी टाइम नहीं मिला, क्लाइंट थे। फिर उसके तीसरे दिन जाके वो स्टाफ नहीं आई थी, तो फिर मैंने तब ये आ चुकी थी, तो मैंने कहा आज तुम ही करो, देखती हूँ हाथ। वैसे वैसे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके हाथ में समय समय पर चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कितना जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है सीखने में, स्टेप्स में। तो इन्होंने किया, कंप्लीट फेशियल किया। अभी ये स्क्रब कर रही हैं। स्क्रब में दाने थोड़े से कम हैं पर काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट। तो ये स्क्रब लगभग जैसा कि सीख रही हैं तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राइनेस फेस पे हो गई थी थोड़ी सी, जैसा अभी जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है, लिप्स भी फटते हैं, स्किन भी फटती है, ड्राइनेस आती है। तो अभी यहाँ पे स्टीम के साथ भी आप 1-2 मिनट जब आप स्टीम देते रहिए, उस बीच आप हल्की सी मसाज ले सकती हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आई के ऊपर आपको मसाज नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी किया है, पहले से ही बताया है। मेरी फेशियल की बहुत सारी वीडियो वायरल भी हुई हैं, आप लोग बहुत पसंद किए हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पहले क्लेंजिंग किया इन्होंने, उसको स्किप किया मैंने, क्योंकि 2 दिन पहले इस क्लेंजिंग की वीडियो
जा चुकी थी। अभी स्क्रब किया, स्क्रब की यहाँ पे मैं एक चीज़, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक स्क्रबर है उसको मशीन को यूज करने वाले हैं, उस टूल्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो हाइड्रा का एक टूल्स होता है वो माना जाता है, तो ये अलग से भी मिलता है, ठीक है। हाइड्रा मशीन अगर आप नहीं लेती हैं और ये ले लेती हैं तो भी आप जो है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये हो गया, LED मास्क हो गया, वो सारे ये टूल्स जो हैं वे आपके हाइड्रा के ही एक पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे फेस पे टोनिंग किया, गुलाब जल ही टोनर के तौर पे यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो स्क्रब होने के बाद टोनर किया। जब भी आप ये अल्ट्रासोनिक स्क्रबर जब आप यूज करती हैं, ये 5 या 600 के आसपास है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। तो ये हमने मंगाया था और स्पेशली आप लोगों के लिए ही मंगाया था ये चीज़ें कि मैं इसको बता सकूं, और मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को, लेकिन ये भी चीज़ें थी तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी ये मेरी स्टाफ मतलब स्टूडेंट ही हैं यूज करी। मैं सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट के साथ सारी चीज़ें करवाती हूँ, ऐसा उनको कोई मशीन के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। कोई भी XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं सैलून में, वो सारी चीज़ें मैं अपने जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ भी उनको भी देते हैं यूज़ करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो जब कोई मशीन ख़रीदें तभी ऐसा हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो टूल्स है, ये जो स्क्रबर है अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, ये ऐसे ना कंपन होता है, ठीक है। कंपन जब होता है ना, तो ये आपकी जो नोज होती है, नोज पे जो हड्डी होती है, वो वहाँ पे जब ये कंपन होता है तो बहुत एक क्या बोल सकते हैं, एक शिथिलापन लगता है, एक अजीब सी फीलिंग आती है, झंझनाहट सी फीलिंग। दर्द नहीं होता है, एक गुदगुदाहट सी होती है नोज पे, क्योंकि वहीं पे ब्लैक हेड्स, ये पूरे फेस पे आप कर सकती है। आपकी डेड स्किन को निकालता है और आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स में इतनी पावरफुल नहीं होती मशीन की आपके ब्लैक हेड्स को निकाल दे, लेकिन जो ऊपर होते हैं पोर्स में स्टीम दे के करती हैं तो काफ़ी हद तक निकलता है, लेकिन डेड स्किन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। इसको आप बहुत प्रेशर नहीं देना, बहुत लाइट प्रेशर के साथ है। हाँ, जब कोई स्टाफ जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसे इतना नहीं होता है, तो फिर इसलिए जब भी मैं कोई चीज़ ऐसा चेक करवाती हूँ कुछ भी, तो मैं खुद के ऊपर कराती हूँ ताकि मैं उसको फील करके उसको कम और ज़्यादा बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब यूज कर रही हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये मशीन को यूज करते वक्त आपको थोड़ा सा आपकी स्किन गीली होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए स्किन में। यानी जैसा आप चाहें तो जेल यूज कर सकती हैं, आप चाहें तो गुलाब जल, पानी, आप चाहें तो पानी भी डालते रहिए फेस पे। मतलब ड्राई स्किन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खींचेगा नहीं, और इसको आपको स्किन को खींचना नहीं है, ठीक है। ये क्लेंजिंग वाले मोड है, इसमें 3 मोड होता है, मॉइस्चराइजर का होता है, क्लेंजिंग का होता है और लिफ्टिंग का होता है, ठीक है। एक और होता है, उसमें एक और ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको जिस पर भी करना है। अगर आप क्लेंजिंग के लिए कर रही हैं तो जैसे स्क्रब के बाद आप क्लेंजिंग के बाद स्क्रब कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लीन कर सकती हैं। अगर आप मसाज के लिए कर रही हैं तो आप आप मॉइस्चर के लिए कर रही हैं तो जब जेल लगाइए या क्रीम लगाइए उस वक्त आप जो है इसको यूज कर सकती हैं। अगर आप लिफ्टिंग के लिए कर रही हैं, स्किन लिफ्टिंग के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, और तो उस पर भी आप इसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आप जो है क्रीम मसाज के दौरान उसको आप कर सकती हैं या सबसे लास्ट में कर सकती हैं, बस आपकी स्किन पे नमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ था, अल्ट्रासोनिक स्क्रबर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ब्लैक हेड्स रिमूवर भी बोलते हैं, जो भी जिसका मन चाहे, ठीक है, वो बोल सकता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हो चुका है स्क्रब, सारी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद अभी क्या है, जेल हो रहा है, वही स्टूडेंट कर रही हैं। और सारी चीज़ों का जब हम खुद के ऊपर कराते हैं तो जो अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ चीज़ भूल रहा है तो उसको उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसे याद दिलाते हैं कि नहीं ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और वैसे तो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूटती है या कोई भी स्टेप्स छूट रहा है जो उनका ध्यान नहीं जा रहा है करने के दौरान, तो वो सारी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। फ़िलहाल ये जो स्टूडेंट थी, जैसे एक होता है एग्ज़ाम, उसमें आज ये पास हुई इस फेशियल में, तो मैंने क्लियर कर दिया कि अब तुम किसी भी क्लाइंट का फेशियल कर सकती हो, इतना हाथ में सफाई आ चुकी है, ठीक है। और रही बात बहुत सारे फेशियल स्टेप्स की, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 100 स्टेप्स फेशियल के बताए हैं तो 100 स्टेप्स आएँ तभी आप परफेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके बेसिक स्टेप्स होने चाहिए वो आपके आने ही आने चाहिए। आप 15 से 20 स्टेप्स अगर सीख जाती हैं तो उससे अपने फेशियल स्टार्ट कर सकती हैं। बाकी
फेशियल स्टेप्स की कोई कभी भी अंत नहीं होता, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जब तक सारे स्टेप्स को नहीं आ जाएगा तब तक आप नहीं कर सकती या तब तक आप कंप्लीट नहीं हैं। आप एक फेशियल में आप 10 से 15-20 स्टेप्स को लेती हैं तो भी आपका फेशियल कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 40-50 स्टेप्स पता हैं तो वो सारे स्टेप जब तक नहीं करेंगी तो कंप्लीट नहीं होगा। अपनी टाइमिंग को ध्यान रखते हुए तो यहाँ पे किसी किसी फेशियल किट में बहुत कम टाइमिंग होती है, पर जब हम इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ, इतने प्रोडक्ट्स के साथ जब काम करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो किट में लिखा हो, किट में लिखा था 2 मिनट क्लिनजिंग करना तो हमने 4 मिनट कराया, और स्क्रब लिखा हुआ था 3 से 4 मिनट, मैंने 5 से 6 मिनट कराया। अपनी स्किन की जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप अपने टाइमिंग को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। तो मुझे स्पेशली फेशियल की नीड थी मेरी स्किन को, तो इस वजह से मैंने टाइम को बढ़ा लिया। अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा फेशियल की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत क्लीन है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो फिर आप अपने फेशियल स्टेप्स में आप उसको टाइमिंग को कम कर सकती हैं, उसको क्लीनअप बना सकती हैं, क्योंकि क्लीनअप और फेशियल में यही सारी चीज़ों का अंतर होता है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा अंतर जानने के लिए, समझने के लिए कैसे क्या होता है, वो पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, उनको आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे जो है जेल हो चुका है। अभी क्या है, अब इसके बाद हम जेल के बाद हम करेंगे मसाज क्रीम। किसी में जेल पहले होता है तो किसी में मसाज पहले होती है। जो भी आपके स्टेप्स में हो, जो भी किट में हो, उसको फॉलो करते हुए आप करिए जो भी उसमें लिखा है। 1 2 3 4 स्टेप्स करके ऐसे लिखे होते हैं। हर कंपनी के एक अलग अलग थोड़े रूल होते हैं, तो आपको उसको उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुलाब जल लेकर, जैसे जब जेल होता है बहुत जल्दी स्किन सूख जाती है, तो हमें चाहिए होती है कि हमारा हाथ अच्छे से फिसले सर के, तो उसके लिए हम पानी या जो है फिर गुलाब जल यूज कर सकते हैं। अगर आप गुलाब जल कर रही हैं तो गुलाब जल के फ़ायदे भी आपको दिखते हैं। जब 24 घंटे के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ लगती है, तो फिर लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अभी ये स्टेप्स है ना, ये ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चल रही हो, वाइब्रेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स आपको, अगर आप सीखने के पर्पज़ से ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि इसको आप पूरा देखिए, लेकिन आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप भी इसी तरीके से अगर कोई भी स्टेप्स मिस्टेक्स हो रहे हैं तो शुरू में जब आप कहीं सीख रही हैं तो आपको ये चीज़ें वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी कि आप भी इस तरीके से कुछ गलतियाँ छोटी मोटी करेंगी, तो वो बहुत ही नॉर्मल होती हैं। जब आप शुरू में सीखती हैं और बहुत सारी गलतियाँ करती हैं, बहुत ही नॉर्मल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चीज़ों को आप डेली करने लगी तो आँख मूंद कर भी कर सकती हैं। अभी क्या हम लोग को आँख मूंद दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, तो भी फेस पर हाथ रख कर मुझे पता है कि कहाँ पे किस जगह स्टेप्स होने चाहिए। तो जब तक आपका आँख मूंद कर ना काम होने लगे तब तक आप अपने आप को परफेक्ट मत मानिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काम ना करिए, आप काम करते हुए अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाइए। तो यहाँ पे एक जेल हो चुका है। जेल एक लेयर क्रिएट कर देता है, तो स्किन में क्रीम जो होगी अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको जेल पोंछना होता है। आप चाहें तो ड्राई टिश्यू से पोंछ सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा वेट टिश्यू से पोंछ सकती हैं, ठीक है। आपको पूरे उसे दबा दबा के निकालना नहीं, ऊपर के जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको। इसके बाद आपकी मसाज क्रीम आ जाती है, मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये आपको पूरे फेस पर लगाकर अब हम करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीन यूज करेंगे यहाँ पे। ये हमारे प्रोडक्ट को अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। जो अभी अल्ट्रासोनिक स्क्रब था वो वाइब्रेट करता है, उसमें हीटिंग नहीं होती है, और ये जो होती है इसमें हीट होती है। तो अंदर तक, पोर्स के अंदर तक, डीप लेयर तक आपकी ये क्रीम जाती है। आपके डीप लेयर तक के जो सेल्स हैं, जो स्किन है, उसको मॉइस्चराइज करती है। जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज होती है तो जो स्किन, नई स्किन आती है वो काफ़ी फ्रेश स्किन आती है। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं और इसको हम करेंगे 5 मिनट। तो ये जब हम ऑन करते हैं तब उस समय आपको इसका जो नंबर होता है, इंटेंसिटी होती है और इसकी जो पावर होती है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा रखिए, जैसे 4 से 5 रखिए, 6 रखिए। लेकिन जैसे ही आपको हीट पता चलने लगे वैसे आपको उसको 3, 2, जितने पे क्लाइंट कंफर्टेबल हो, जितने पे उसको हीट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम हीट है पर आपकी स्किन के लिए उतनी ही हीट ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे क्लाइंट को बहुत हल्की सी हीट लगनी चाहिए, इतनी ज़्यादा ये पावरफुल होती हैं मशीनें, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी स्किन के अंदर क्या चीज़ें कर। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी 5 से ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी है। शुरू में आप बढ़ा सकती हैं जब तक वो मशीन हीट नहीं है। 1 मिनट
30 सेकेंड 1 मिनट कुछ समय लेती है हीट होने में। जब लेकिन हीट हो जाती है तो काफ़ी अच्छे से हीट हो जाती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी तुरंत ही आपको 2 से 3 रख लेनी है। किसी किसी की स्किन बहुत पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर एक ही इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा हीट लगने लगती है, ठीक है। और इसको आपको 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा समय करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो अभी हमने 5 मिनट किया, जैसा कि इस क्रीम में जेल में 3-4 मिनट था और इस क्रीम में 7 मिनट था, तो 5 मिनट हो चुका है। अभी 4 से 5 मिनट हम और मसाज करवाएंगे। मसाज की टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, हाथ देखना था, तो हमने मतलब मसाज की जो टाइमिंग थी वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप 28, 29, 30, 31, 35 के आसपास है तो आराम से आप 15 से 20 मिनट की मसाज ले सकती हैं। लेकिन अगर आप 20, 25, 20, 21, 22 हैं तो कोशिश करें कि आपके लिए 10 मिनट की मसाज इनफ है। अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रही हैं, बहुत अच्छी ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट अभी भी आपकी स्किन में ऊपर हैं, उनको एब्जॉर्ब कराना है, तो आप उसकी टाइमिंग 2-4 मिनट और बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो अभी कुछ स्टेप्स जैसे हमारी स्टेप भूल गई थी तो उन्हें मैं याद दिला रही थी कि ये भी अभी बाकी हैं, ये भी अभी बाकी हैं, जो कि नॉर्मल में आते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ था कंप्लीट। मैंने कोशिश की है, जो लोग नया सीख रही हैं, सीखने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए है कि वो अपने आप को देखें कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप शुरू से, जैसे कि अभी ये अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या चीज़ें सीख चुकी हैं, तो अगर मेकअप को छोड़ दूँ तो बाकी सारी चीज़ें, मेकअप और इनका जो है हेयर कलर, ये 2 चीज़ें नहीं हैं, बाकी इनके कोर्स लगभग कंप्लीट हैं और इनको आते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 2.5 से 3 महीने। अगर छुट्टी वगैरह निकाल दें तो 2.5 महीने हुआ होगा, क्योंकि हम महीने में 4 छुट्टी 5 छुट्टी हो जाती है। और उसके बाद अभी 1 महीने से लगभग 15 दिन से काम ही चल रहा था, तो उस बीच में नहीं सिखा रही थी। उसके बाद त्यौहार भी वगैरह भी आते हैं, उसके बाद इनके खुद के भी शादी हुई है, तो उनके ससुराल में भी आना जाना, तो एक टोटल अगर देखूँ तो 2.5 महीने की उन्होंने सीखा है और अब तक काफ़ी अच्छे से कर लेती है। ब्लीच हो गया, फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गया, हेड मसाज हो गई, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, हेयर स्पा हो गया, ये सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें आ चुकी हैं और बहुत अच्छे से आ चुकी है। अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी ये मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कर लेती हैं। तो अभी इनका मेकअप में भी काफ़ी हद तक चीज़ें आ चुकी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, और हेयर कलर का थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी बाकी हैं, नहीं तो लगभग कंप्लीट। तो अब इनकी प्रैक्टिस की बारी है, तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये प्रैक्टिस करें और अपने आप को कंप्लीट करें, क्योंकि इनको अगले 2-3 महीने में ही इनको अपना खुद का पार्लर ही खोलना है। तो इनके पास मुश्किल से 5-6 महीने का समय था, जिसमें से 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने में इनको अपने आप को कंप्लीट करके अपना खुद का सैलून खोलना है। इसी पर्पज़ से मेरे पास आई थी। पर कभी कभी क्या होता है कि हमने तो बोला था 6 महीने में हो जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी काम आप बिना कंप्लीट किए। हेयर कटिंग भी इनकी हो चुकी है, हाँ मैं हेयर कटिंग तो भूल गई थी, बॉडी पॉलिशिंग हो चुकी है, तो लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। पर मैं चाहती हूँ कि देखिए, होना और कंप्लीट होने में, दोनों में, एक थ्योरी और डेमो में, प्रैक्टिकल में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम थ्योरी को समझते हैं तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें थोड़ा सी चीज़ें टफ लगती हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, पर कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ठीक है 1 महीना लेट होता है, ठीक है, पर अगर जल्दबाजी कर दी तो आपने जो काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप कुछ नया करते हो तो बहुत सारे लोग ट्राई करने आते हैं कि आपका काम कैसा है, और बाद में भले ही आप कितना अच्छे हो जाओ, लेकिन जब शुरू में अगर अच्छे नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का जो लोग सीख रही हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई चीज़ में उनको लगता है कि वो कंप्लीट नहीं है तो पहले उसको कंप्लीट कर लें। अगर नहीं कंप्लीट है तो उस काम को ना करें, वो ठीक है, पर काम चलाऊँ नहीं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद